जय हिंद। वैसे तो मैं अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन से ही विरोधी रहा हूँ। उस समय आरोप ये लगता था कि तुम भ्रष्टाचार के समर्थक हो, इसलिए तुम अन्ना का विरोध कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कि आज मैं मोदी को एक्सपोज करता हूँ, तो ये होता है कि तुम विपक्ष के आदमी हो, जिसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। मास्टर स्ट्रोकवादियों के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो आखिरी तक देखेंगे। और आप लोगों में बहुतों की ये भी समस्या है कि आधी अधूरी देखकर और कमेंट करके चले जाते हैं, तो अंत तक देखेंगे तो मास्टर स्ट्रोकवादियों के बारे में कुछ नई बातें आपको जानने को मिलेंगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब बात है अन्ना हजारे की। तो विरोध और समर्थन स्थायी और अंधा नहीं होना चाहिए। क्या है कि अगर हम कोई बुरा है, अगर वो कभी अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो कभी अच्छा भी करेगा। अगर वो बुरा है और अच्छा भी करे, उसको हम बुरा ही बोलेंगे, तो फिर कभी अच्छा करने की सोचेगा भी नहीं। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि चलो अब जो पहचान बन गई है उसी पहचान को जी लो। जो अच्छा है उसको ये पता लग गया कि मेरे को हर हाल में लोग अच्छा कहेंगे, तो वो गलत भी करता जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बारे में परसेप्शन है कि मैं अच्छा हूं, तो मैं हमेशा अच्छा ही करूंगा। तो अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में जो बंदी चल रही है, मेरा मतलब है जो मंदिरों को इन्होंने बंद करा रखा है, बाकी तशरीफ उठाने की पूरी छूट है, उसको लेकर उन्होंने सवाल किया है कि पब खुल सकते हैं, ठेके खुल सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। अगर कोई आंदोलन करता है तो मैं उसको समर्थन करूंगा। अब वो समर्थन जाकर करेंगे या वैसे करेंगे, ये एक अलग मामला है। वैसे 86 साल के हो चुके हैं, तो अन्ना हजारे ने एक ये बेहतर काम किया है। इसके अलावा बीजेपी ने भी हुंकार भर दिया, तमाम जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि मंदिरों को खोलो, जो कि बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन ये महाराष्ट्र में ही क्यों? दिल्ली की जनता से इतना भेदभाव क्यों है? सवाल ये है। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तो अश्विनी उपाध्याय बना दिए जाएंगे, या फिर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें बीजेपी मुख्यालय के सामने करना पड़ेगा और एलजी के सामने करना पड़ेगा, जो कि दोनों बीजेपी का ही है। तो फिर ये करेंगे तो कैसे करेंगे, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब क्या होती है, इसको लेकर समस्या हो जाती है। बीजेपी के कुकर्मों के ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि हमारी समस्या ये है कि हम बीमारी दूसरों की देखेंगे, अपने अंदर बीमारी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये पता है कि जब बीमारी है तो उसका इलाज जरूरी है, अगर इलाज नहीं होगा तो खुद ही मरोगे। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों के साथ क्या है, ये सच्चाई से तो बिल्कुल दूर होते हैं साहब। सच्चाई और मास्टर स्ट्रोकवादी साथ साथ संभव ही नहीं है, क्योंकि इनकी ऐसी प्रजाति है। जब एड्स का बीमारी चला था शुरू में, जो कि खैर अभी भी चल रहा है, तो उस समय क्या होता था, जो एड्स के पीड़ित होते थे तो उनका काम ये था कि पहले नीडल को अपने अंदर चुभा लेते थे। अगर रास्ते में कोई ऑटो में बैठा मिल गया तो उसको भी चुभा देते थे। जानते हैं इसके पीछे क्या वजह था? ताकि वो मेजोरिटी में रहे। अगर वो अकेले एड्स के पीड़ित होते, लोग उनका मजाक उड़ाते, ज्यादा संख्या में हो जाते तो कोई किसी के ऊपर हंसेगा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बोर्ड का पेपर होता है, तो जो फेल हुआ होता है वो ये पता करता है किसका किसका बच्चा फेल हुआ है, पता करो, ताकि वो ये बता पाए मैं ही थोड़ी ना फेल हुआ, उसका लड़का भी तो फेल हुआ है। तो ऐसे करके ये अपना मेजोरिटी बनाता है। अब ये हम जैसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि हम जय जयकारे क्यों नहीं लगाते? जिस मोदी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, बंगाल पे चुप रहे, ये दोनों फोटो देख लीजिए। अब ये बहन बीजेपी की बूथ कार्यकर्ता थी, इनके साथ पूरी रात गैंगरेप हुआ, इनकी हत्या कर दी गई। मोदी साहब ने कुछ बोला नहीं। दूसरी तरफ इनको भी देख लीजिए, इन्होंने केवल गुहार लगा दी थी, वर्कलोड ज्यादा पड़ रहा है जूम क्लासेस की वजह से। इसके लिए 48 घंटे में नया कानून बन गया। तो सोचिए, हाँ इंपॉर्टेंस की बात है। चूंकि वो लड़की कश्मीर की थी तो कौन होगी आप समझ सकते हैं। ये नरेंद्र दामोदर दास जी के दीनी मामला था। चूंकि वो लड़की हिंदू थी, हिंदू को भला कौन पूछता है। अब क्या है,
जो मोदी जी हैं, पूछते हैं कि कांग्रेस को क्या हम ला दें, क्या करें नहीं करें। कांग्रेस अब सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस कांग्रेस का तुम विरोध कर रहे हो वो कांग्रेस तुम्हारे सामने खड़ी है। सारे कांग्रेसी तो बीजेपी में चले गए। इन लोगों ने 24,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए, उसके अलावा फ्री में IAS IPS बना रहे। 4.5 करोड़ शांति दूतों को स्कॉलरशिप दिया गया। इसके अलावा विदेश जाकर पढ़ने की भी सुविधा उपलब्ध। पहले जहां 2-3 IAS बनते थे, ये मेरे बयान नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी के बयान है, अब 150 के करीब बनने लगे। आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बनाकर देखा हुआ है। बॉलीवुड में उनको बड़े बड़े सितारे भी बना दिए, आपके पैसे से बने। आप देखने गए होंगे तभी बने थे। उन्होंने क्या किया? उनका क्या स्टैंड है देश और धर्म के प्रति? जिहादी तो वो भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ये जिहादी नहीं होंगे? ये अपनी मजहब के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। तो जिस तरह से इनको सिस्टम में भरा गया, यहां तक कि कश्मीर में जो पत्थरबाज थे उनको भी सेना में रिक्रूट किया गया, तो फिर बचा क्या? क्या इतना कुकर्म कांग्रेस ने किया था? अब कांग्रेस आने जाने की बात करते हैं। कांग्रेस कहां से आएगी? कांग्रेस के पास बचा क्या है? जो कांग्रेस थी वो आज भारतीय जनता पार्टी है। खैर उससे ज्यादा बदतर है, लेकिन कहते हैं भाई विरोध मत करो, क्योंकि ये लोग एक एलिट हिंदू बन गए। इस एलिट हिंदू की क्या क्वालिटी है कि ये लोग हिंदुओं की मौत पे चुप रहेंगे। जहां बोलेंगे छोटे मोटे नेता, वहां प्रेस रिपोर्टर का काम करते हैं। जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं वहां ये खुलकर हिंदू मुसलमान करते हैं। जहां इक्वल प्रोपोर्शन में शांति दूत रहते हैं और हिंदू रहते हैं, वहां चुनाव के दिन के जो हालात होते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई जैसी हालात होती है। वहां से ये चुनाव जीत कर आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमें भरोसा जीतना है। उसके बाद उन लोगों को ये मजबूत बनाते हैं, वो हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। इनका बड़ा नेता तो हमेशा चुप रहता है, कोई छोटा मोटा नेता उसके लिए जरूर बयान जारी कर देता है, जिसके लिए कहा जाता है कि चलो कोई तो एक पार्टी है जो हमारे लिए कुछ कर रही है, कुछ बोल रही है। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है? जाहिर सी बात है कि आपके दुश्मन को मजबूत किया जाएगा, इसका मतलब आपको कमजोर किया जा रहा है। तो इन लोगों ने हिंदुओं को कमजोर बनाया। ये लोग सुविधा के अनुसार ये करते हैं। आखिर पूजा करना महाराष्ट्र में अनिवार्य है तो दिल्ली में क्यों नहीं है? लेकिन उसके ऊपर आप सवाल मत उठाइए, आप कांग्रेसी घोषित हो जाएंगे। हमसे पूछते हैं कि मोदी का विकल्प क्या है। भाई मोदी का विकल्प क्या है ये मोदी बता सकता है, ये जाकर मोदी से पूछो। दूसरी बात होती है कि मोदी के खिलाफ साजिश चल रही है। अरे भाई मोदी उसके लिए कैपेबल है। मोदी के रहते मोदी के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता, उसके लिए वो खुद काफी है। वरना कोई भी आदमी अपने जड़ को काट के तो राजनीति करता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तो यही किया ना, अपने जड़ को काटा, उसके बाद राजनीति की। क्या तो हमें भरोसा जीतना है। और ये हिंदू क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के आड़ में ऐसा इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भैया ना हम राष्ट्रवादी हैं ना हम हिंदूवादी हैं। जानते हैं क्यों? ये दोनों होने का मतलब आपको मास्टर स्ट्रोकवादी होना जरूरी है। और मास्टर स्ट्रोकवादी का मतलब ये है कि घर में बलात्कार होता रहे, उसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढो। उसके बाद से बोलो कि अब तुम्हारे पास क्या विकल्प है। मतलब साफ है इनका कि अगर आप रेप का विरोध नहीं कर सकते तो रेप को एंजॉय करो। बाकी ये हर तरह की बातें करेंगे। इनकी पॉलिसी पे बात करो तो भी कहेंगे कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है। तुम आके ये भी तो बता दो कि गलत क्या है इसमें, जो बातें हो रही है इसमें गलत क्या है। सारे चीज डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी तुम कहते हो कि साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। क्या ये तुम बोलकर बच जाओगे? तुम्हारा हाल तो वही हो गया है जो आसमानी लोगों का है। उनसे भी पूछा जाए तो आसमानी किताब बहुत अच्छी चीज है, त्याग, करुणा, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते हैं। ये सारी चीजें वो आसमानी किताब सिखाता है। अगर कोई बोल दे चलो ठीक है 2 आयत पढ़ देते हैं तो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसी तरह से इनका भी है। मोदी जी देव पुरुष है, अवतारी है। उसके बाद आप सवाल करेंगे
कि चलो ठीक है, मोदी जी के ऊपर एक दो सवाल करते हैं। तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, तुम कांग्रेसी एजेंट हो। तो भैया मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि देखो भाई, हमारा मंथली पेमेंट आता है कांग्रेस से, बीच में समाजवादी पार्टी से भी ले लेता हूं। जब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी बोल देता हूं। तो भैया अपना काम पूरा पैसों के लिए, हम इसी धंधे पे चलते हैं। उन लोगों ने हमें पैसा तो इसीलिए दिया है ना कि तुम मोदी को बेनकाब करते रहो, जो कि हम बखूबी करते हैं, करेंगे भी। भाई हमने पैसा लिया है तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तुम 2 रुपए ट्वीट लेकर काम अपना चला रहे हो, तो हमें तो लाखों में पेमेंट मिल रहा है, तो हमें तो अपना काम बखूबी करना पड़ेगा, और हम कर भी रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि और ये बढ़ता चला जाएगा। उसी का परिणाम है कि आज इतने पैसे आने लगे कि अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, बार बार कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि आपके अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन हो गया, कहां से इतना पैसे आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी, मायावती, कांग्रेस, ममता, इन सारे मुख्यालयों से मेरा पैसा बंधा हुआ है। वो पैसा आता है, खुलकर आता है, इसीलिए हम खुलकर बोलते हैं। और मोदी का जो एजेंडा ऑफ इस्लाम है, उसको तो बेनकाब करके ही रहेंगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। इसलिए मिलना जुलना जारी रखें। जय हिंद।